Hello everyone, welcome back. So now again we are starting with a new problem discussion. The question is number of atoms present in 0.5 ग्राम एटम्स. 0.5 ग्राम एटम का मतलब ये नहीं है 0.5 ग्राम्स ऑफ एटम्स, ये वेट नहीं है. 0.5 ग्राम एटम्स का मतलब है, ग्राम एटम का मतलब होता है, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ऑफ एटम्स. ठीक है. और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो यहां पे आपको क्या दिया है, 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. इसका मतलब हो गया हमारे पास सीधा सीधा 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम्स. समझ में आ गया. अब एटम्स किसमें सेम होंगे, जहां पे नंबर ऑफ मोल सेम होंगे वहां एटम सेम होंगे. 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या होता है, 1 मोल कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, इसका मतलब 32 ग्राम सल्फर का मतलब 1 मोल सल्फर एटम्स. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. उसके बाद 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल. 16 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 8 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 8 ग्राम का मतलब हो जाएगा हाफ मोल. और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, तो 24 ग्राम का मतलब हो जाएगा 1 मोल. तो यहां पे नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के मोल सेम है, तो उनके एटम्स के नंबर भी सेम होंगे. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2.4 ग्राम ऑफ अमोनिया. आपको अमोनिया का वेट दिया हुआ है. ठीक है, अमोनिया का वेट आपको गिवन है, आपसे पूछा है उसमें कितने एटम्स होंगे ना. एक अमोनिया के अंदर टोटल 4 एटम होते हैं. एक अमोनिया में 4 एटम है, इसका मतलब जो इसकी एटमिसिटी है वो 4 है. अमोनिया की एटमिसिटी 4 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल और एटम का रेशियो 1:4 होगा. जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स उसके 4 टाइम्स होंगे. तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि अमोनिया हमारे पास, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने हैं. तो मोल इज इक्वल टू, हमें वेट से नंबर फाइंड करना है, वेट से नंबर फाइंड करना है, तो मोल का रिलेशन होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. और नंबर के रेस्पेक्ट में मोल का रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. सिंपल. ठीक है. तो वेट आपके पास यहां पे कितना गिवन है, 4.25, 4.25. और अमोनिया का जो एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 17. नंबर एक्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ जो आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कितने आएंगे, एवोगैड्रो नंबर बाय 4. सो दिस इज एक्चुअली 4 टाइम्स. तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने फाइंड करेंगे, एटम्स होंगे 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो हमारे पास सिंपल हो गया 4 कैंसल्ड. ये तो एक्चुअल मेथड है. ठीक है, डिटेल्ड मेथड. नाउ बाय नाउ इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट वर्बली सॉल्व होने चाहिए, इतने छोटे क्वेश्चंस. ठीक है. तो इसको कैसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, 0.125 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, हमारे पास आ गया इसका 1/4 मोल. 1/4 मोल आया अमोनिया का. अमोनिया का 1/4 मोल है, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 1/4,
4 इंटू 1/4, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, दिस मैनी मोल। इसका मतलब एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल। सिंपल। तो एटम्स हमने 1 मोल फाइंड कर लिए, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर। दोनों मेथड है, यू कैन यूज दिस मेथड, मेथड 1, और यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन द n मोल ऑफ द गैस। कोई गैस है जिसके n मोल्स हैं और एटमिसिटी भी कंसीडर करनी है। देखो n मोल है, और मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास हो गया n और मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर। n इंटू एवोगैड्रो नंबर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से समझो, अगर गैस है X2, X3, SO2, SO3, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है, 3 एटम है। इसके एक मॉलिक्यूल में भी कितने एटम है, 3 एटम है। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। एटमिसिटी 2 है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। और एक मॉलिक्यूल में यहां पे कितने एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में यहां पे 2 एटम्स होंगे, यहां 3 एटम्स होंगे, यहां 3 होंगे, यहां 4 होंगे। इसका मतलब इंटू एटमिसिटी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड n इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the proton, neutron, proton, electron and neutron in the 12 ग्राम कार्बन। तो हमारे पास है 12 ग्राम कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कार्बन। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। दिस मैनी एटम्स यू हैव, इतने एटम्स आपके पास हैं, ये एटम्स का नंबर है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास प्रोटॉन्स हैं 6, और जितने प्रोटॉन्स हैं एटम में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास नंबर माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब एक कार्बन के एटम में होते हैं 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या होता है, 6 न्यूट्रॉन। तो टोटल 18 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन 1 कार्बन एटम। सो total proton, neutron and electron will be equal to 18 into 6.022 into 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ 1 यूरेनियम एटम। उसका आपको वेट दिया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास 283 AMU है। AMU का वैल्यू कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर हमने लिखा 238 AMU, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 238, और AMU का मतलब 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेसिकली सिंपल आइडिया क्या है, हम ये कह रहे हैं कि यूरेनियम का एक एटम, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज
238 times heavier than what? Then 1/12 of mass of कार्बन 12। और कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम क्या बोलते हैं? AMU। और कार्बन के मास को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, right? So that is how we can find the actual mass of an atom. Next, actual weight of a molecule of water. तो water 18 AMU, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 16। तो H2O का मास हो जाएगा 18 AMU और 18 AMU, AMU का मतलब 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन? अगेन द सेम प्रॉब्लम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 1, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16 AMU। और AMU की वैल्यू कितनी होती है? 16 और AMU का वैल्यू कितना है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन एटम्स। 1 मोल कार्बन एटम का मास होगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 12 ग्राम। हाफ मोल मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 और हाफ मोल का मतलब हो जाएगा 16/2, इसका मतलब 8 ग्राम। ठीक है। 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml वाटर, वाटर का डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 है। वाटर का डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml है। तो 10 ml वाटर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम वाटर। एंड 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। 3.011 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा? 0.5 मोल। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इसका मतलब 0.5 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है। तो हाईएस्ट मास हमारे पास किसका आया? कार्बन का। ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है मोल कंसेप्ट के आइडिया को क्लियर करने के लिए। वेट ऑफ 1 मोल गैस फाइंड करना है, उसकी डेंसिटी हमें गिवन है, राइट? दिस इज ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर लीटर। हमें गैस की डेंसिटी दी हुई है और क्वांटिटी गैस की 1 मोल है STP पे, तो उसका वेट कितना होगा? सी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास will be equal to density into volume। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। डेंसिटी कितना गिवन है? 0.1784, दिस मच डेंसिटी इज गिवन। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है 1 मोल। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो इसका मतलब इंटू 22.4, राइट? तो दिस इज, इसका यूनिट क्या होगा डेंसिटी का? ग्राम पर लीटर। और इसका यूनिट कितना होगा?
लीटर, तो दिस इज कैंसल्ड, तो वेट आ जाएगा इन ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन दैट 1 mole of dinitrogen at NTP occupies 22.4 liter, that's the information. Its density will be, again density is equal to mass upon volume. डेंसिटी हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है 22.4, मास नहीं है। मास का क्या करेंगे, हाउ वुड यू फाइंड द मास? तो आपको क्वांटिटी दी है 1 मोल, 1 मोल का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया 28 ग्राम डायनाइट्रोजन, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, caffeine has a molecular weight 194. It contains 29% by mass of nitrogen. Number of nitrogen atoms in one molecule. ये बेसिकली परसेंटेज प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज प्रोपोर्शन का रिलेशन क्या होता है? परसेंटेज प्रोपोर्शन इज इक्वल टू atomicity into atomic weight divided by molecular weight into 100। ये परसेंटेज प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे परसेंटेज प्रोपोर्शन दिया है 28.9। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, इसको हम बोलेंगे एटमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटमिसिटी। तो एटमिसिटी हमें फाइंड करना है विच इज एक्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 14, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 194 इंटू 100। तो x विल बी इक्वल टू 28.9 इंटू 194 डिवाइडेड बाय 14 into divide by 100. That will give you the atomicity of this substance. Next, a giant molecules contain 0.25% of the metal. मेटल का परसेंटेज आपको गिव है और उस मेटल का जो एटॉमिक वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 59 है। इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 एटम ऑफ द मेटल, मतलब जो 1 एटम पर मॉलिक्यूल, 1 एटम पर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास एटमिसिटी आ गई। एटमिसिटी कितनी है? 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अगेन द सेम फॉर्मूला, परसेंटेज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एटमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। परसेंटेज प्रोपोर्शन गिवन है 0.25 और एटमिसिटी आपको गिवन है 1। एटॉमिक वेट एलिमेंट का है 59। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सो मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है इंटू 100। तो बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट। Molecular weight will be equal to 1 into 59 into 100 divided by 0.25। डायरेक्ट प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द परसेंटेज प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट, इंसुलिन कंटेन्स 0.3% ऑफ द सल्फर। इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम ये कंसिडर करेंगे कि यहां पे एटमिसिटी ऑफ सल्फर इज 1, क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन में एटमिसिटी नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने हिंट दे दिया कि आपका जो
मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है, वो मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है. In case of minimum possible molecular weight, you have to consider the atomicity is equal to 1. तो डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रीवियस जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया वही लगाएंगे. परसेंटेज प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एटमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100. सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था फॉर्मूला, परसेंटेज इज इक्वल टू एटमिसिटी into atomic weight divide by molecular weight into 100. Next question. So next question is about Avogadro law. It finds its application in the determination of atomicity of the gas, right? क्योंकि देखो Avogadro law क्या है. According to the Avogadro law, under similar condition of temperature and pressure, दो गैसेस का टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, then equal volume of gas occupy same number of molecules. ठीक है. So molecular weight of the gas, molecular formula of the certain gases and atomicity, everything can be calculated based on the Avogadro's law. So this is the basically एक तरह से point to remember है, the statement of the Avogadro law and its applications. Modern atomic weight scale is based on carbon 12. It's a simple direct question. Next question. The density of a gas at STP is this much, right? What is its molecular weight? तो डेंसिटी आपको गिवन है 1.43 ग्राम पर लीटर. डेंसिटी गैस की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है. डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है. देखो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है. अब आप वाटर को ग्लास में लो या बकेट में लो या रिवर, वाटर का अप्रोक्सीमेट डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है. इट डज नॉट मेक डिफरेंस दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर यू आर टेकिंग. इसका मतलब जो भी गैस हमने लिया है उसका एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन अप्रोक्स पे उसकी जो डेंसिटी है वो इतनी है. अब चाहे आप 1 मोल गैस लो या 2 मोल गैस लो या 3 मोल गैस लो, वॉट एवर क्वांटिटी. तो ठीक है मैं 1 मोल ले लेता हूं. 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल गैस का मतलब 22.4 लीटर. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मुझे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो मैंने यहां पे 1 मोल गैस लिया है तो इसका जो भी वेट आएगा वो किसके इक्वल होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4. तो डेंसिटी हमारे पास 1.43, मास फाइंड किया x और वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 लीटर. तो x इज इक्वल टू 1.43 टाइम्स ऑफ 22.4. ये आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल गैस. क्योंकि मैंने वॉल्यूम 22.4 लिया है, 22.4 का मतलब 1 मोल, तो मास ऑफ 1 मोल गैस आ गया. और 1 मोल गैस के मास को क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट. तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो
मतलब 1 मोल गैस का वेट फाइंड करो. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल. ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोल ऑफ मॉलिक्यूल. इन 6.022 into 10 raised to the power 23 carbon monoxide molecule is, right? So 6.022 into 10 raised to the power 23 मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब 1 मोल. तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल. बहुत ही स्ट्रेट प्रॉब्लम है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मोल. नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 6.022 into 10 raised to the power 24 मॉलिक्यूल्स. मुझे फाइंड करना है ग्राम मॉलिक्यूल. ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करना है मतलब आई वांट टू फाइंड मोल. और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास कितने हैं? 6.02 into 10 raised to the power 24. और एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 into 10 raised to the power 23. तो आपके पास आ जाएंगे ये 10 मोल. दिस विल बी इक्वल टू 10 मोल. डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है. नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल फाइंड करना है. ये आपको वॉल्यूम दिया है और मोलारिटी दी हुई है. अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है देन आई नीड मोल. इफ आई गेट मोल, तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. आया समझ में? अब मोलारिटी से मोल कैसे फाइंड करेंगे? तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. तो मोलारिटी कितनी है? 0.1. मोलारिटी आ गई. मोल x, वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम इन लीटर कितना है आपके पास? 10 ml. वॉल्यूम आपके पास 10 ml है, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 रेज टू दी 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3. तो x इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -3 मोल. मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर. तो 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23. तो आंसर आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 20. Simple question. Next, question number 42. Volume of gas at 0 degree Celsius temperature and 760 millimeter of pressure, right, is 760 cubic centimeter. मतलब 760 ml वॉल्यूम है. The number of molecule present in this. ठीक है. There are 2-3 ways of solving this question. इस क्वेश्चन को आप 2-3 अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हो. एक सबसे सिंपल तरीका है आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने का. PV इज इक्वल टू nRT. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 273. Although it is 273.15, but we can consider it to be 273. R का वैल्यू, R एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. आई थिंक यू रिमेंबर दिस वैल्यू, अदरवाइज आपको वैल्यू लर्न करना है. द R इज द गैस कांस्टेंट. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू 0.0821. वॉल्यूम ऑफ द गैस हमें फाइंड करना है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट. हमें गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मोल फाइंड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे. वॉल्यूम गैस का कितना है? 760 ml. तो लीटर में कितना हो जाएगा? 0.76. तो ये 760 ml मतलब 0.76 लीटर. प्रेशर, प्रेशर देखो
60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो मुझे यहां पे जो प्रेशर सब्स्टिट्यूट करना है इस क्वेश्चन में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, आर की यूनिट देखो, आर की यूनिट में मैंने क्या, लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब इक्वेशन में वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में और प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन एटमॉस्फेयर बट प्रेशर इज गिवन इन मिलीमीटर, तो इस मिलीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एटमॉस्फेयर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो 700 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 760। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें मिल जाएंगे मोल, n इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टेम्परेचर गिवन है, आर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में गिवन है, हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर मिलीमीटर में गिवन है, हमने उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया, एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n मिल जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमें फाइंड हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 43, rearrange the 1 to 4 in the order of the increasing in the mass and choose the correct answer। atomic mass of nitrogen, oxygen, copper is given, ठीक है। 1 molecule of oxygen, फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है, 1 molecule of oxygen, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 16 इंटू 2 32 AMU, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल नहीं है। अगर ये 1 मोल होता तो वी वुड हैव टेकन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब 32 ग्राम, बट दिस इज नॉट 1 मोल, दिस इज 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 32 AMU, 32 इंटू 1.66 056 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -24 ग्राम। सेकंड जो है आपके पास कंडीशन है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 14 AMU। 14 AMU का मतलब 14 और AMU की वैल्यू 1.66056 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -24 ग्राम। सिंपल। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो थर्ड कंडीशन में आपको दिया हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 10 रेज़ टू दी, अब ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 32 और उसको मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू दी पावर -10 से, दैट इज हाउ यू गेट ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 में क्या करना है, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का ग्राम एटॉमिक वेट कितना आएगा 63 ग्राम इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10। तो फर्स्ट केस में आपके पास आ गया 32 इंटू दिस मैनी ग्राम, 14 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -24 ग्राम, 32 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10 ग्राम एंड 63 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10 ग्राम। तो ये दोनों ऑर्डर्स तो 10 रेज़ टू दी पावर -24 में है, तो ये सबसे कम होंगे। ये 10 रेज़ टू दी पावर -10 के ऑर्डर में है, उसमें भी 63 इज मोर देन 32, ऑर्डर तो सेम है 10 रेज़ टू दी पावर -10, दोनों का ऑर्डर सेम है 10 रेज़ टू दी पावर -10, तो सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा 4 का वेट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वेट होगा 3 का, और ये 14 है और ये 32 है, तो 1 का वेट थोड़ा ज्यादा होगा, 2 का वेट कम होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको पहले ये देखना है
कि 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल मिलेंगे। देयर कैन बी वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। हम उसमें से एक मेथड डिस्कस करते हैं, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। उसमें से कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन is present in 44 gram carbon dioxide. Agreed? So 1 gram oxygen will be present in 44 divided by 32 gram of carbon dioxide. So 8 gram oxygen will be present. 8 gram oxygen will be present in the 44 divided by 32 into 8. मतलब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, तो आपके पास आ जाएगा 0.25 मोल। देयर कैन बी अदर मेथड्स ऑल्सो, उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मेथड थ्रू विच वी सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 24 ml ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। ये ट्राइएटॉमिक गैस है, इसका हैज अ मास 1 ग्राम। ये आपको कंडीशन दी हुई है 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अप्रोक्सीमेटली एसटीपी हो गया। देन मास ऑफ 1 एटम। अगर हम इसका एटॉमिक वेट फाइंड कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसका एटॉमिक वेट फाइंड करना है। एटॉमिक वेट को अगर हम एएमयू में शो करेंगे तो सपोज उसका एटॉमिक वेट है x, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? x AMU। x AMU और AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो एटॉमिक वेट अगर हमें पता होगा तो हम एक एटम का वेट फाइंड कर सकते हैं। हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है। 224 ml ट्राइएटॉमिक गैस हैज मास दिस मच। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 22 मोल के फॉर्मूला से सॉल्व कर लो इसको। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम अगर ml में लेंगे तो डिवाइड करेंगे 22,400 से, और अगर लीटर में लेंगे तो डिवाइड करेंगे 22.4 से। एंड मोल इज ऑल्सो इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वॉल्यूम आपके पास कितना है? 224 डिवाइडेड बाय 22,400। ठीक है, वेट आपके पास कितना है? 1 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 22,400 divided by 224, that will be equal to the molecular weight. और ये ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया आपके पास AMU में। अब AMU की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ये AMU का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ 1 एटम। So this is the problem discussion about the mole concept. ये mole concept problem discussion is over. I hope आपने इन concepts को अप्लाई किया होगा, but mole concept की प्रॉब्लम में more practice is always required. Thank you.